हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं मैं एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स। लास्ट लेक्चर में आपको बताए गए थे एपिथेलियल टिश्यू दिखते कैसे हैं। आज हम उनके बारे में जानने वाले हैं, क्या उनका स्ट्रक्चर है, कहाँ वो बॉडी में पाए जाते हैं और क्या उनका फंक्शन है। स्टूडेंट, इन तीन चीज़ों के बारे में आज हमारा डिटेल डिस्कशन होने वाला है। तो बच्चों, सबसे पहला एपिथेलियल टिश्यू है स्क्वैमस। स्क्वैमस मतलब जैसे हमारे घरों में टाइलें लगी होती है ना बच्चों, बिल्कुल ऐसे फ्लैट फ्लैट टाइलें लगी होती हैं, वैसे इनके सेल्स होते हैं। पतले से फ्लैट इरेगुलर सेल्स, मतलब कोई शेप उनका कुछ डिसाइडेड नहीं है, पर होता तो है थोड़ा बहुत। तो वो है वो बिल्कुल फ्लोर की तरह जो हमारे घरों में लगे होते हैं, इसलिए इसका नाम होता है पेवमेंट एपिथेलियम। क्या कहते हैं बच्चों इसको? पेवमेंट एपिथेलियम। बच्चों, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई बताइए स्क्वैमस एपिथेलियम कैसा दिखता है, तो क्या बताएंगे? जैसे हमारे घरों में टाइलें लगी होती है ना, टाइल्स, बिल्कुल वैसे ही एक दूसरे के साथ टच ऐसे फिट होते हैं पूरे। कहाँ पाए जाते हैं? ईसोफेगस, जो हमारा फूड पाइप है, हमारे माउथ जो मुंह है उसके जो साइड में जो लाइनिंग जा रही है, जो हमारी स्किन से माउथ की, वहाँ पाए जाते हैं। एल्वेली ऑफ लंग्स, लंग्स में आप क्या देखेंगे, ऐसे बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन बलून लाइक स्ट्रक्चर में भी क्या पाए जाते हैं बच्चों? ये स्क्वैमस एपिथेलियम पाए जाते हैं। ठीक है। और लास्ट से ब्लड वेसल। ब्लड वेसल होते हैं वो ट्यूब जिससे ब्लड का फ्लो होता है, ब्लड आराम से फ्लो करता हुआ जाता है। तो बच्चों, व्हाट इज स्क्वैमस एपिथेलियम? जो बिल्कुल फ्लैट है, टाइलों की तरह दिखते हैं, इसलिए इसका नाम है पेवमेंट एपिथेलियम। और कोई न्यूक्लियाई जो है बच्चों बिल्कुल सेंटर पे है, बिल्कुल बीच में। अगर ये सेल है तो इसका न्यूक्लियस सेंटर पर है, इसका न्यूक्लियस भी सेंटर, इसका देखिए कहाँ है, नीचे आ रहा है। इसका न्यूक्लियस कहाँ आ रहा है? नीचे आ रहा है। ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा बच्चों कि जो एपिथेलियम है उसका न्यूक्लियस सेंटर पे होता है, क्यूबॉइडल का भी सेंटर पे होता है, कॉलमनार का बिल्कुल नीचे की तरफ, बेस की तरफ आ रहा होता है। तो एपिथेलियम का स्ट्रक्चर हमने देखा पहले, स्क्वैमस का जाना, कहाँ पाया था, फंक्शन क्या है भाई? एपिथेलियम काम ही होता है प्रोटेक्शन करना इंजरी से, जर्म से, वो ग्राम्स लेगा बच्चों गलती से, वो जर्म से। गैस का एक्सचेंज होता है लंग्स में। क्या होता है बच्चों? ये जो एल्वेलाई होती है हमारी, पता है एल्वेलाई क्या करता है? ये एल्वेलाई जब हम सांस लेते हैं अपने नोज से सांस लेते हैं, तो ये ऑक्सीजन जो है ये एल्वेलाई के पास आता है। एल्वेलाई ऑक्सीजन ब्लड को दे देता है कि भाई आप ले जाओ, बाकी को दे देना, और बदले में ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है। मतलब जब हमने सांस लिया, सांस लेने के बाद जो ऑक्सीजन है बच्चों, ये इस एल्वेलाई में आया। एल्वेलाई ने ये ऑक्सीजन ब्लड को दिया, ऑक्सीजन किसको दिया? ब्लड को दिया, और बदले में उससे क्या ले लिया? कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक्सचेंज हुआ ना। तो ये एक्सचेंज कहाँ होता है? हमारे एल्वेलाई में। और हम जानते हैं कि एल्वेलाई में कौन सा टिश्यू है? स्क्वैमस एपिथेलियम है बच्चों। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जहाँ भी चीज़ें एक्सचेंज होती है, मटेरियल, चाहे गैस एक्सचेंज हो रहा हो या कोई मटेरियल एक्सचेंज हो रहा हो सेल और ब्लड के बीच में, वहाँ पे आपका ये एपिथेलियल पाया जाता है। तो स्क्वैमस एपिथेलियम वो एपिथेलियम है जो टाइल शेप में है, घरों में लगे हुए फ्लोर्स की तरह है, पाया जाता है हमारे एल्वेलाई में। और क्या काम करता है? एक्सचेंज। तू ऑक्सीजन ले जा, मुझे कार्बन डाइऑक्साइड दे जा। जब ये सेल पहुंचते हैं टिश्यू में, तो वहाँ भी चीज़ों एक्सचेंज करना होता है, वहाँ भी ये काम आते हैं। जहाँ भी चीज़ें एक्सचेंज हो रही है बच्चों, वहाँ आपका ये स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू आएगा। क्यूबॉइडल, जैसे पहले बताया था, क्यूब शेप में होते हैं बच्चों, बिल्कुल क्यूब में। और अभी भी इसका न्यूक्लियस कहाँ पे होता है बच्चों? सेंटर पे। कहाँ पाए जाते हैं? किडनी के पास। कहाँ पे? किडनी। हमारा सलेवरी ग्लैंड बच्चों, ग्लैंड, हमारे सलेवरी ग्लैंड से ना सलाइवा निकलता है। सलाइवा, जैसे कोई टेस्टी फूड आपके सामने आ गया ना, मान लीजिए कभी अचार वगैरह आ जाता है, बिल्कुल मुंह में पानी सा आ जाता है इसके खट्टेपन की वजह से, तो सलाइवा जो है ये हमारे सैलिवरी ग्लैंड से निकलता है बच्चों। कोई भी चीज़ अगर निकले किसी चीज़ से तो उसको ग्लैंड कहते हैं बच्चों, इसलिए इसका नाम होता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। क्या लिखा है? एट टाइम्स एपिथेलियल टिश्यू फोल्ड, ये एक ग्लैंड भी बन जाता है जो सब्सटेंस को सीक्रेट करता है। सब्सटेंस मतलब ये सलेवरी ग्लैंड है, क्या सब्सटेंस रिलीज कर रहा है बच्चों? सलाइवा। सलाइवा स्टार्च को शुगर में तोड़ता है बच्चों हमारे माउथ के अंदर। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज़ अगर किसी चीज़ को रिलीज करता है,
कोई भी चीज़ वहाँ से निकलता है तो आप उसको ग्लैंडुलर टिश्यू कहना शुरू कर देते हो बच्चों। मैकेनिकल सपोर्ट तो देगा, पूरा एपिथेलियम ही मैकेनिकल आपको सपोर्ट देगा बच्चों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये मैकेनिकल सपोर्ट तो आपको देगा। उसके बाद तीसरा बच्चों कॉलमनार, पिलर की तरह। कैसा? पिलर की तरह। न्यूक्लियस कहाँ है? बेस पे नीचे की तरफ आया हुआ है। कई बार इन कॉलमनार से सीलिया मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकले होते हैं, तो उसको सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम कहते हैं। कई बार इससे ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं तो उसको सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम कहते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? नाकों में बाल होते हैं ना हमारे, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ना वहाँ पर, तो वहाँ पर पाए जाते हैं बच्चों। ठीक है, चाहे इंटेस्टाइन हो वहाँ भी पाए जाते हैं, या रेस्पिरेटरी ट्रैक जहाँ हम सांस लेते हैं वहाँ भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, तो यहाँ पे पाए जाते हैं। काम क्या है? चीज़ों को एब्जॉर्ब करता है। देखो ना, गंदगी को एब्जॉर्ब कर लेता है, बालों में चिपक जाते हैं ना, वहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेता है। इसका काम भी है एक्सक्रीशन और सिक्रेशन। एक्सक्रीशन मतलब रिमूव करना बॉडी से, और सिक्रेशन मतलब जैसे सलाइवा रिलीज हो रहा था ना, सिक्रेशन है किसी चीज़ का रिलीज करना, किसी भी चीज़ को रिलीज करना, दैट इज कॉल्ड सिक्रेशन स्टूडेंट। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर होगा आपको स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार क्या होता है। लास्ट में चलते हैं बच्चों स्ट्रिएटेड एपिथेलियम। इसमें क्या है? लेयर्स टू लेयर्स होती है। आपको पहले कहा था स्ट्रिएटेड होता है जिसमें बहुत सारी मल्टीपल लेयर्स होती हैं। तो अगर स्क्वैमस सेल मतलब फ्लैट जैसे स्ट्रक्चर जो है वो बहुत सारी लेयर्स बना ले तो उसको बोलते हैं स्ट्रिएटेड स्क्वैमस एपिथेलियम। ये हमारी स्किन के थोड़ा सा अंदर पाया जाता है, टंग्स के आसपास पाया जाता है, ताकि वियर एंड टेयर, टूट फूट ना हो सके चीज़ों की। ठीक है, फिर वही बात है, प्रोटेक्शन करेगा जो कोई भी एपिथेलियम हो, वो आपके लिए प्रोटेक्शन का काम करेगा। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा स्क्वैमस, फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर, क्यूबॉइडल, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर, कॉलमनार, पिलर लाइक स्ट्रक्चर, कौन कहाँ पर है, क्या करता है। मेरे ख्याल से बच्चों आप लोगों को क्लियर होगा। अब मैं आपके सामने छोटा क्वेश्चन रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बच्चों। इस पूरी स्लाइड को देखने के बाद सभी 9th क्लास के बच्चों से कहूँगा कि आप उन क्वेश्चंस को ट्राई करें। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं आपके साथ छोड़ के जा रहा हूँ बच्चों। आप सही बच्चे इन क्वेश्चंस को ट्राई करें। नेम द टिश्यू जो एनिमल में प्रोडक्टिव टिश्यू होता है एपिथेलियम। कौन सा एपिथेलियम है जो पेवेंट कहलाता है? कौन सा एपिथेलियम है जैसे सीलिया पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, क्या डिफरेंट टाइप एपिथेलियम होते हैं, उनके डायग्राम बनाइए। ये सब चीज़ें आप ट्राई कीजिएगा बच्चों प्रीवियस लेक्चर को देखने के बाद। प्रीवियस मतलब इसी लेक्चर में जो दूसरी स्लाइड है उसको देखिए अच्छे से, इन क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, बाय स्टूडेंट्स।